हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मंडे है और बच्चों की छुट्टी है तो सारा कुछ आराम से है और मैं भी इसीलिए चाय पीने पहुंच गई हूँ छत पर। और मम्मी जी भी आ गई हैं छत पर ही। तो हम दोनों सास बहू बातें भी कर रहे हैं और इधर उधर देख भी रहे हैं और चाय का भी आनंद ले रहे हैं। और सुबह सुबह बहुत ठंडक सी लगती है छत पे, तो नीचे तो अभी गर्मी लग रही है अभी, बट छत पे गए थे तो ठंडक सी महसूस हो रही थी। और आपको धुंध दिखाती हूँ, सुबह सुबह हल्की हल्की फॉग सी भी नज़र आ रही है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा मौसम रहता है, सुबह सुबह छत पे चले जाते हैं, ठंडक सी लगती है। फिर इसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे जगह है राघव और सविता, इनको करा रही है नाश्ता। और क्योंकि अभी करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये खेलने में बिजी हो जाते हैं और इनको घुटनों के बल चलना आ गया है। अब ये सोते भी नहीं है, बस ये खेलते रहते हैं, इनका खेलने में ध्यान रहता है बस, और कुछ काम नहीं करते हैं अभी। फिर इसके बाद मैं अपने किचन में आ लगी हूँ और मैं बनाऊंगी आज राजमा और चावल। तो आज मैंने चावल ऐसे ही धोकर चढ़ा दिए हैं, उबलने के लिए रख दिए हैं, भिगोए नहीं हैं, डायरेक्ट ही धोकर उबलने के लिए रख दिए हैं। और राजमा भी उबल गए हैं तो अब मैं बनाऊंगी राजमा की सब्ज़ी। और फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो हमारी रेसिपी को लाइक भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड, कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया, तेल डाल दिया है, अब इसको गरम करूँगी। तो ये राजमा की सब्ज़ी है तो ये थोड़ी हैवी रहती है डाइजेस्ट होने में, तो इसमें मैं थोड़े खड़े मसाले ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी यहाँ पे। और फ्रेंड, इसके साथ और एक सब्ज़ी और बनाऊँगी इसके साथ में, आलू की, क्योंकि आपको पता ही है हमारे घर में मतलब कुछ लोग राजमा नहीं खाते, तो उनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है और मैंने इसमें तेज़ पत्ता ही डाले हैं और जीरा डाल दिया है। और इस सब्ज़ी में प्याज नहीं डालूँगी, बस टमाटर और हरी मिर्ची डालूँगी। और प्याज टमाटर भी मैंने चॉप कर कर डाल दिए हैं तेल में। अब इसमें बेसिक मिर्च मसाले ऐड करूँगी और थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड करूँगी, जैसे किचन किंग और गरम मसाला, ये सारे मसाले भी ऐड करूँगी। क्योंकि नॉर्मल तो हम नहीं खाते मसाले, बट जब ऐसी सब्ज़ी बनती है राजमा छोले की तो उनमें ज़रूर मिलाते हैं ऐसी चीज़ें। और अदरक भी ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पे मसाला ये पेस्ट भुन गया है अच्छी तरह से, और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी हल्दी, मिर्च और धनिया। और मैं जो हींग और ये किचन किंग वगैरह ये मसाले मैं लास्ट में डालती हूँ और साथ के साथ ढक देती हूँ। इससे बहुत अच्छी मतलब सब्ज़ी में एक अलग सा ही फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट सा आ जाता है और मसालों की महक भी रह जाती है अगर हम मसाले डालने के बाद ढक देते हैं। तो यहाँ पे राजमा उबल गए हैं, पर मुझे थोड़े ऐसे खड़े खड़े से लग रहे थे, तो मैंने इनको रही से मैश कर लिया है। और मुझे थोड़े गुले गुले से ही अच्छे लगते हैं, और चावलों के साथ तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इनको ना मैश कर लिया है रही से अच्छी तरह से। और ये बना दी है मैंने राजमा की सब्ज़ी। अब ये धीरे धीरे उबलती रहेगी और मैं आटा वगैरह भी लगा लूँगी। और फ्रेंड, राजमा छोले ये जब भी हम बनाते हैं तो मोस्टली ये मॉर्निंग में बनाते हैं, रात में कभी नहीं बनाते हैं। ये सारी चीज़ें, चने की सब्ज़ी तो बना लेते हैं, बट राजमा और छोले तो हम मॉर्निंग में बनाते हैं। और चावल भी उबलने लगे हैं थोड़े थोड़े। अब मैंने इसमें हींग डाल दी है और अब इसे अच्छी तरह से उबाल लूँगी। और देखिए अदरक भी डाल दिए मैंने इसमें कस के, अदरक ज़रूर डालती हूँ ऐसी सब्जियों में। और इसमें कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। और इसी तरह से भाई ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। देखो मिर्च में ये जो मसाले रहते हैं ना, ये पाव भाजी, ये जो किचन किंग वगैरह मसाले रहते हैं, ये कभी कभी यूज़ करते हैं ना तो इनका टेस्ट आता है मुंह में, अगर डेली करते हैं यूज़ करते हैं फिर नहीं आता है इसका टेस्ट।
तो मैंने आटा लगा लिया है और अब मैंने बनानी शुरू कर दी है रोटी। तो पहले रोटी मैं गाय की बनाऊंगी, एक तो श्राद्ध भी है और वैसे भी मैं डेली पहले गाय की रोटी बनाती हूँ। और सबकी रोटी अभी बनाकर रख दूँगी क्योंकि जागरण साहब भी आ गए हैं, वो सो रहे हैं, तो उनका पता नहीं है कितने बजे उठेंगे वो, और मैं पता नहीं किस काम में लगी रहूँ, तो इसीलिए मैं उनकी रोटी बना के रख दूँगी और बच्चों की भी, मतलब सबकी बना के रख दूँगी आज एक साथ ही रोटी। और रोटी बनने के बाद फिर मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी। तो ये पापड़ रखे थे पहले बच्चों के लिए, मैंने पापड़ तल दिए हैं। और आलू की सब्ज़ी में तो मैं टमाटर भी नहीं डालूँगी, बस जीरे और हींग में ही छोंकूँगी। अच्छी लगती है ये सब ऐसी सब्ज़ी भी जो जीरे और हींग में बनाते हैं, जैसे कचौड़ियों के साथ बनती है उस तरह की बन जाती है। बस मैं ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डालूँगी, साबुत मसाले रहते हैं जो वो। और सब्ज़ी छोंकने से पहले बच्चों को मैंने ये पापड़ दे दिए थे तलकर। और फ्रेंड चावल भी बन गए हैं, उनको मैंने छलनी में डालकर ढककर रख दिया है। तो फ्रेंड मैं लग रही हूँ किचन में, सविता भी कर रही है क्लीनिंग वगैरह का काम, क्योंकि किचन को मैं करूँगी पूरी को, मतलब खाना बनाने के बाद इसकी जो साफ़ सफाई रहेगी वो मैं करूँगी। और बाहर से सारा सविता ने कर दिया है, मम्मी जी भी लग रही हैं, अनाज वगैरह धोया आज उन्होंने। तो फ्रेंड हम तीन लेडीज़ हैं, मतलब सुबह सुबह हम लगे रहते हैं और इसीलिए हमारा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक बार लगने के बाद फिर हम बैठते नहीं हैं, अपने काम में ही लगे रहते हैं और करके जब भी बैठते हैं और जब भी खाना वगैरह जब भी खाते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो मैंने इसमें ही जीरा डाल दिया है और फिर आलू डाल दिए हैं। और पानी डालने के बाद मैंने इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए हैं, जैसे हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया, ये चीज़ ऐड कर दिए हैं। मैंने भूने नहीं है ये, ऐसे ही पानी में ही डाल दूँगी, मतलब पहले सब्ज़ी छोंक दी है और आलू भी डाल दिए हैं और पानी भी डाल दिया है। अब डालूँगी ये मसाले और इनको अच्छी तरह से ना उबाल लूँगी इस सब्ज़ी को। और ऊपर से सबसे लास्ट में डालूँगी हींग। कसूरी मेथी जांगड़ा साहब को पसंद नहीं है, मतलब कम पसंद करते हैं, कभी मूड रहता है मन तो खा लेते हैं, नहीं तो अगर नहीं मन करता है तो फिर कहने लगते हैं कि इसको क्यों डाल देते हो, तो इसलिए। और ये सब्ज़ी मैं उनके लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए नहीं, इसमें नहीं डालूँगी कसूरी मेथी, बस इसमें हींग ही डालूँगी। और फ्रेंड खाना भी बन गया है, सब्ज़ी दोनों तरह की सब्ज़ी बना कर रख दी है। और अब जो लास्ट में बचता है काम किचन क्लीनिंग का, ये देखिए पूरी किचन फैली हुई है, इसको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा मुझे पूरा अरेंज करने में। और देखो ये बिल्कुल क्लीन कर दिए मैंने बहुत बढ़िया तरह से। और फिर इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, फिर मैं और फ्रेंड और आज मैंने कम से कम 15 दिन में अपने हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि फीवर की वजह से और जुकाम खांसी की वजह से मैंने हेयर वॉश नहीं किए थे। और गर्म पानी से नहा रही थी, तो मैं गर्म पानी बहुत कम डालती हूँ अपने बालों पर, ठंडे ही ज़्यादा डालती हूँ। अब ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया है, तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और अपना तैयार होकर अब आ गई हूँ बाहर। तो देखो अब मम्मी जी का भी काम हुआ नहीं है, ये इन्होंने नाज धोया था जो उसे अलग अलग खाटों पे कर रही हैं। और यहाँ पे जांगड़ा साहब भी उठकर चले गए बाहर, तो मुझे ये रूम भी अरेंज करना है और बिक्की भी लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको भी बाहर भेज दूँगी और फिर करूँगी अपने रूम को अरेंज। और भी बच्चों के तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो ये अब किसी दिन जाएंगे किसी दिन नहीं जाएंगे, इसी तरह से जाएगा पूरा महीना, पूरे दिन। मतलब इनके लिए ये अब सुबह अलग बनाना पड़ेगा और दोपहर में अलग बनाना पड़ेगा जब ये आएंगे। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये समेट दिया मैंने बेड को बिल्कुल। और फिर जांगड़ा साहब भी आ गए थे नहाकर, पूजा पाठ कर लिया और अब दोनों खा रहे खाना। और ये ठंडा खाना खा लेते हैं कभी कभी, नहीं तो डेली मैं इनको गर्म ही बना के खिलाती हूँ, पर कभी कभी खा लेते हैं। और फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।